नमस्कार जी सर, ये क्या मामला है और पहले आप अपना परिचय दें सर। मैं विजय शर्मा, सह संयोजक देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये मामला 7 तारीख को हमारे संज्ञान में आया। थोड़ी सी आवाज आ रही है। ये सान्या फैशन बुटीक शॉप है। ये शाबाद और बिलाल नाम के 2 मुसलमान भाई इस दुकान को चला रहे हैं और हमारी एक हिंदू समाज की भोली भाली सी बेटी इस दुकान में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। तो कभी कभी वो काम घर को भी लेके जाती थी, यहां पर भी करती थी। तो एक दिन की घटना ये हुई कि मैं ज्यादा उस घटना के ब्रीफ में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ गोपनीय मामले रहते हैं, गोपनीय चीजें रहती हैं, इस बारे में मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहूंगा। परंतु इन शाबाद नाम का जो ये मुसलमान जिहादी है, इसने उस बेचारी हिंदू बहन को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, उसको फोटो खींच के ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भी है कि आज यहाँ 50 लोग हैं, 100 लोग हैं या 150 लोग हैं, अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी उन जिहादियों की नहीं हुई, हमारी बहन बेटियों के चरित्र पे हाथ डालने वालों की अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो यह पुलिस प्रशासन भी देखेगा, पूरा समाज भी देखेगा। कुसुमपट्टी की सड़कें भर देंगे, जेलें भर देंगे, जब तक के उस जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कार्रवाई नहीं होती। सनातन समाज, हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा, क्योंकि बहन बेटियां समाज की सांझी होती है, उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हम सबका है। इसलिए पूरे के पूरे सनातन समाज को जागना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सनातन समाज का आह्वान करूंगा कि जो ये पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ट्रेंड तरीके से ट्रेंड करके, ट्रेनिंग करके जमातों से लोग आ रहे हैं और बहन बेटे को लव जिहाद में फंसा रहे हैं, इसमें पूरे समाज को आगे आना होगा। आज एक बेटी है, कल हमारी बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है। समाज से आग्रह है कि वो भी आगे आए। धन्यवाद सर, आपने इस विषय में हम जानकारी दी। धन्यवाद। मकान मालिकों द्वारा वेरिफिकेशन हुई है और अगर ये वेरीफाइड है तो कितने लोग वेरीफाइड है? ये पंथाघाटी वार्ड है सारा, ये लोग क्या वेरीफाइड है पुलिस द्वारा? पर मुझे नहीं लगता ये वेरीफाइड है। तरह तरह के लोग आते हैं और कई तरह के तो मैडम, जैसे आज ये 24 घंटे का मामला हो चुका है, तो नेचुरली सी बात है कि इसके ऊपर FIR दर्ज भी होगी, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? अभी तो मुझे तो इस बारे में ये पता ही नहीं कि पुलिस प्रशासन ने इस बारे में क्या किया, लेकिन मैं एक रिटर्न में SP के लिए बना रही थी। अभी मैंने एक लिख ली, पुलिस प्रशासन ने कंप्लेंट दर्ज कर दी है, इसमें FIR दर्ज करवा के आगे। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था, पर मैं एक लेटर बना रही थी कि जो मेरे वार्ड में, इवन तो कि पूरे शिमला में जो लोग वेरीफाइड नहीं, क्या इनकी वेरिफिकेशन, जिन्होंने भी किराएदारी पे इनको रखा है, क्या उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन की है? ये वेरीफाइड है और कितने लोग वेरीफाइड है? यहाँ पे 10 लोग होते हैं तो क्या 10 लोगों की वेरिफिकेशन हुई है कि एक को दुकान दी गई कि 10 को दी गई है? साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल लोगों का बहुत आक्रोश यहाँ पर है और 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन है जो इस पर बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आए। ये मैडम जी, ये 27 नंबर वार्ड के पार्षद जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये क्या मसला है, क्या दिक्कत है? हाँ जी मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं बाजार में इतने लोग भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ये क्या माजरा है मैम, आप बताने की कष्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक जो है हमारे कसुमती बाजार में मुस्लिम जो टेलर है, 2 भाई है, टेलर की शॉप जो चलाते हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारे जो हिंदू लड़की के साथ ऐसी लव जिहाद वाली अश्लील हरकतें की है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर एकत्रित हुए। मुझे भी अभी जानकारी मिली है, तो मैं अभी आई हूँ। तो अब देखते हैं मामले को, हम इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैम, ये जो मेरे ख्याल से मामला शायद कल का है, तो इसके जो आप जैसे आप बात कर रहे हो, लेकिन जानकारी मुझे अभी मिली है। हाँ, तो क्या आपकी जानकारी में है ये इसका जो ये मुद्दा है, या क्या पुलिस प्रशासन तक ये मुद्दा पहुँचा मैम? पुलिस प्रशासन तक ये मुद्दा पहुंचा था, जिसकी मुझे अभी मैंने पुलिस वालों को फोन किया है, तो पुलिस वालों ने ये कहा था कि हमने इसको, जो इसके मकान मालिक से भी मुझे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा था, हमने कहा था खाली कर दे, लेकिन वो यहाँ से फरार हो चुका है, वो पता नहीं कहाँ पर है।
तो इसलिए जो है वो देखते हैं अब आगे क्या तो मैम जैसे आपने बताया कि मकान मालिकों से आपकी बात हुई थी, अभी बात हुई है तो मुझे अभी पता चला इस बारे में, मुझे इस तो मामले में मकान मालिकों का मैम इस विषय में क्या कहना है? मकान मालिकों के एक्चुअली सबसे बड़ी बात है उनके घर में अभी हादसा हो रखा है, उनके फादर साहब की डेथ हुई है, अभी 13-14 दिन ही हुए हैं, वो इस वजह से काफी परेशान थे। तो अभी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैडम हमने उनसे बात कर दी है कि आप जो है इसको खाली कर दीजिए, तो शांति से जो है यहाँ से चले जाए। ये रखने हैं तो इनको फिर अनुशासन तभी मारते हैं। क्यों क्यों मारते हैं? हिंदुओं की जगह में रह रहे हैं, हिमाचल में रह रहे हैं और हिंदू हैं वहाँ पे, हिंदुओं को क्यों मारते हैं ये बताओ इनको। अगर तुम रह रहे दूसरी के जगह में रह रहे, दूसरों के इसमें रह रहे, क्या बोलते हिमाचल में रह रहे, तो शांति से रहो और शांति से रहने दो। तो क्यों है भाई हिंदुओं को मारो? हिंदुओं को क्यों मारना? हिंदुओं की क्या दुश्मनी है? उन्होंने अपनी जमीन में रहने दिया और इनसे पूछो कि तुम जमीन अपनी वहाँ से देख के आए थे। आप यहाँ कुंती बाजार में रहते हो, कहाँ रहते हो? मैं तो बसंत विहार में रहती हूँ। बसंत विहार में रहते हो। तुम बसंत विहार में भी किस तरीके की एक्टिविटी हुई है? हम बसंत विहार में 8-10 महीने हुए हमारे पूरे, पर हमारा जीना आराम कर दिया उस औरत ने। वो मैं हमारे को धमकियाँ देती है कि मेरे तो सारे दुनिया जानने वाले, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं नहीं बिगाड़ सकती, ऊपर बार तो बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे जब तुम है हम सब तुम्हारे साथ ही, इनको करो, इनका इनको रखो मत, यहाँ रहना तो शांति से रखो रहो। बाजार में माहौल ऐसे खराब है क्योंकि जो चीज़ हम आसानी से कर सकते थे वो आज ऐसे करना पड़ रहा है। और मैं 1 साल से लेके उस मैंने आपसे डिटेल भी मांगी कि मेरे वार्ड में कितने लोग रहते हैं, इसके आइडेंटिफाइड है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मुद्दा इतना बढ़ गया है तो इस मुद्दे को लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी नहीं है ना, वो लैंडलॉर्ड भी बताया कि उनको अवेयर करो ना, लैंडलॉर्ड जो है